हाँ जी बेटा, तो हम करेंगे आज नेताजी का चश्मा। तो ये जो चैप्टर है श्याम प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। श्याम प्रकाश जी एक अच्छे कहानीकार थे और उन्होंने, यदि हम देखें, 8वें दशक में उभरे श्याम प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह आ चुके थे, तो जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। और वो मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित हैं। इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। तो यदि हम बात करें नेताजी का चश्मा, तो नेताजी का चश्मा जो है ये देशभक्ति का संदेश देने वाला पाठ है। इसमें देशभक्ति का परिचय देने के लिए सेना में जाना ही जरूरी नहीं होता, अपितु देश का प्रत्येक नागरिक प्रकृति, जीव जंतु, पक्षी, पहाड़, झरनों आदि से प्रेम करके भी अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकता है। लेखक ने इस पाठ में कैप्टन के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करने वाला एक सीधा साधा, एक कमज़ोर व्यक्ति भी अपने साधारण से कार्य से देशभक्ति का परिचय दे सकता है। तो बेटा, हम यहाँ पर मैं आपके सामने चैप्टर रीडिंग कहूँगी कि ज़रूरी मस्ट है, आपके लिए करनी भी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ पर हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, एक ही बाजार। तो यहाँ कस्बे की बात की है कि जिस कस्बे से हालदार साहब जो जाते थे तो वो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा था। और वहाँ पर कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, 1-2 नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई पक्की सड़क बनवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिया। तो ये नगर पालिका के कार्य हैं बेटा, कि पक्की सड़क बनवाना, पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के कुछ ही उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने सुना होगा बेटा, बहुत आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, आज़ाद हिंद फौज खड़ी करने वाले थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ी की थी आज़ाद हिंद फौज, और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की स्वतंत्रता में उन्होंने बहुत बड़ा भाग था उनका, तो उन्हीं के बारे में ये लिखा है। तो वहाँ चौराहे पर एक मूर्ति बनाई थी सुभाष चंद्र बोस की, उसी के बारे में है। तो पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं अधिक होने, कहीं ज़्यादा होने के कारण, तो क्या किया था कि ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह क्या होता है, सोच विचार और चिट्ठी पत्रिक में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते
अब ये देख लो कि मूर्ति किसने बनाई, कि कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया होगा, और जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति क्या थी, संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची ये मूर्ति की विशेषता है बेटा, जिसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, ये ध्यान में रखना है बेटा, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। तो दिल्ली चलो ये स्लोगन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, कि स्वतंत्रता सेनानी थे वो, मैंने आपको बताया है। और उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो, यानी कि क्रांति की लड़ाई के लिए, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण नारे हैं उनके, ये याद रखना है। उन्होंने देश के युवाओं को आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, का अभिप्राय क्या है कि तुम अपना बलिदान दो देश के लिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि हम बलिदान करेंगे तो क्या होगा, हमें आज़ादी मिलेगी ही। तो बेटा आप 10th क्लास में हैं, 10वीं कक्षा में है, कुछ भी आ सकता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तुम दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्या ये नारा किसका था, तो नेताजी सुभाष चंद्र का ये नारा था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का अभिप्राय क्या है कि नेताजी ने जवान युवकों को आह्वान किया था कि तुम देश के लिए बलिदान दो, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यदि तुम देश के लिए बलिदान दोगे तो आज़ादी अवश्य ही मिलेगी। तो इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा। तो नेताजी की मूर्ति में क्या कमी थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाते हुए उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी यानी कि जानने की इच्छा वाली मुस्कान। और यह आइडिया भी ठीक है कि मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। हालदार साहब ये जानना चाहते थे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की भावना आजकल मजाक की चीज़ होते जा रही है। तो इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है बेटा कि मूर्ति बना दी गई थी, उस पे चश्मा नहीं था। तो हालदार साहब क्या कह रहे हैं कि महत्व मूर्ति का नहीं है कि वो कैसी बनी, कितनी बड़ी बनी, कितनी नहीं, लेकिन उस भावना का है कि उस मूर्ति पर चश्मा नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति ने देशभक्ति की भावना के कारण उस पर चश्मा लगा दिया होगा। तो उसका महत्व ज़्यादा है। तो दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति से में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अवतार का फ्रेम वाला चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक यानी कि जानने की इच्छा और अधिक बढ़ गई। वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय यानी कि बहुत असहनीय हो गया कि अब तो जानना ही है कि क्या है, हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है।
तो बेटा यहाँ देखा कि मतलब हालदार साहब पहली बार गए, दूसरा चश्मा, दूसरी बार में अलग, तीसरी बार में अलग। तो अब उनका जानने की इच्छा बढ़ गई, जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ गई कि अब तो जानना ही है कि कारण क्या है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूंसा हुआ था। एक क्वेश्चन आपके पास आता है, ध्यान से सुनिएगा कि पान वाले के बारे में पूछा जाए कि वो कैसा था, कैसी उसकी शरीर के बारे में या कैसा था, तो वो आपने ये बताना है कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूंसा हुआ था। वह एक काला मोटा, कैसा था वो, शारीरिक रूप से काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न, वह आंखों ही आंखों में हंसा। हालदार का प्रश्न सुनकर उसका क्या हाल रहा कि वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो जब हालदार साहब ने पूछा कि इसका रोजाना चश्मा क्यों चेंज हो जाता है, तो उसने, पान वाले ने ये कहा कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज करता है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक यानी कि ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ आई। तो उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया चश्मे वाले के लिए कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति बुरी लगती है और बल्कि आहत करती है, मतलब परेशान करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। अब लगा कि हालदार साहब को कि हाँ कैप्टन है कि जो चश्मे बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन अब जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, आवश्यकता होती है, दरकार मीन्स आवश्यकता होती है। तो जैसा मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन क्या करते हैं, उस चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। ये वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह, मतलब हालदार साहब चकित क्यों हुए, मतलब हैरान क्यों हुए। तो ये देखो, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, वह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। उफ। तो ये आपने को बता दिया कि मतलब क्या कारण रहा होगा चश्मा, मूर्ति का चश्मा बनाने के लिए, कि मतलब ऐसा हुआ होगा कि मास्टर को काम दे दिया और उसने बनाया, चश्मा बनाया ना, या तो वो भूल गया होगा या उससे बना नहीं होगा। इन्हीं ख्यालों से वो
में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वालों की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़कर और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? अब हवलदार साहब ने क्या पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? मैंने आपको चैप्टर के पाठ के स्टार्टिंग में बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज नाम से सेना खड़ी की थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो हवलदार साहब को लगा कि कैप्टन चश्मे वाला क्या है, या तो नेताजी का साथी होगा या फिर आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। तो उसने पान वाले से पूछा भी यह। पान वाला नया पान खा कर रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रखकर उसके हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। अब ये देखो बेटा, ये वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो ये कहना कि वह लंगड़ा, तो इसके अनुसार कैप्टन के प्रति पान वाले की जो टिप्पणी दिखाई है, जो कि बिल्कुल अनुचित है, कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। कैप्टन शारीरिक रूप से असमर्थ था, लेकिन फिर भी उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी। उस देशभक्ति की भावना को देखकर ही हवलदार साहब नतमस्तक हो गए कि एक गरीब व्यक्ति जो हमेशा जो है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, एक बेहद। अब ये देखो कि हवलदार साहब ने सोचा था कि कैप्टन चश्मे वाला है, वो क्या होगा, अच्छा लंबा तगड़ा होगा, कोई स्वतंत्रता सेनानी होगा, लेकिन उनका सारे सोच क्या है, बिल्कुल अलग निकली। यहाँ बेटा चैप्टर के अंदर से ही आंसर निकल जाते हैं, तो आप ये बता देना कि उनकी सोच क्या कैसे निकली। जैसा उन्होंने हवलदार साहब ने सोचा था उससे बिल्कुल विपरीत था कैप्टन। कि वो क्या था, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है, मतलब वो फेरी लगा रहा था। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी बहुत ज़्यादा था। तो हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते हुए क्या है कि चश्मे की ओर देखते, और हर बार क्या होता था, कभी चश्मा चकोर, कभी काला, कभी लाल, कभी गोल, तो हर बार क्या होता था, चश्मा लगा होता था। तो उस धूलभरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण मिल जाते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार फिर मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला कि साहब, कैप्टन मर गया। तो आपसे पूछा जाए कि चश्मा क्यों नहीं था, तो क्या था कि कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुप हो गए, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में जा बैठे और रवाना हो गए। बार बार वह सोचते रहे कि देश की खातिर घर गृहस्थी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी, अब ये क्या था कि हवलदार साहब को बहुत परेशानी हो रही थी कि देश की खातिर सब कुछ होम बलिदान कर देने वाले पर भी लोग क्या हैं, हंसते हैं।
तो दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही उन्होंने ख्याल कर लिया था कि अब की बार तो क्या है, वो बिल्कुल मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं। और उन्हें लगा कि लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन क्या होता है बेटा, आदत से मजबूर होता है। तो हालदार साहब भी आदत से मजबूर थे, और उन्होंने क्या है कि वहीं मूर्ति की तरफ देखा, लेकिन कुछ ऐसा दिखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड पर थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ते चलते लोग उन्हें देखने लगे। रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने अटेंशन में खड़े हो गए। यानी कि मूर्ति को उन्होंने जय हिंद किया, सैल्यूट किया। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखों में आंखें भर आई। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि हालदार साहब को लगा था कि अब वो नहीं रुकेंगे, लेकिन क्योंकि उन्हें लगा कि चश्मा नहीं लगा होगा, लेकिन क्या था कि एक छोटा सा चश्मा सरकंडे से लगा हुआ था, जो बच्चे खेल खेल में बना देते हैं। तो क्या था कि चश्मा अब किसी बच्चे ने मूर्ति पर लगा दिया था। तो ये देखो कि मतलब कितना अच्छी बात है कि बच्चे के मन में भी देशभक्ति की भावना थी। अब सेनानी न होते हुए भी लोग कैप्टन क्यों कहते थे उसे, तो कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना थी। वो हमेशा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, और लोग उसे क्या है आदर्श मानकर उसे देशभक्त मानकर उसे कैप्टन कहते थे, उसकी भावनाओं को देखकर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में रोकने को कहा। तो हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उन्हें ये लगा था कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होगा, यह सोचकर वो दुखी हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के बच्चे बच्चे में देशभक्ति की भावना है। क्यों? क्योंकि किसी बच्चे ने सरकंडे का बनाकर चश्मा मूर्ति पर लगा दिया गया होगा। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? कि वो इसलिए भावुक हो गए कि वो सोचते थे कि हमारे देश कि अब मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक छोटा कोई सरकंडे का चश्मा बनाकर किसी ने लगाया है, तो वो ये सोचकर भावुक हो गए कि हमारे देश के बच्चे बच्चे में देशभक्ति की भावना है। अब बेटा ये देखो, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ बलिदान कर देने वाले पर भी हंसते हैं। मैंने आपको चैप्टर के अंदर ही बता दिया था कि यहाँ पर हालदार साहब के इस कथन से वो पूरी तरह सहमत हैं कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने घर परिवार यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया है, उन लोगों का आज की पीढ़ी द्वारा उपहास किया जाता है। जब कोई उपहास करता है तो दूसरे लोग उसे सुनकर मज़े लेने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि पान वाले की दुकान पर होते थे। तो इस अवसर का लाभ उठाकर पान वाले को अपना सामान बेचने का अवसर मिल जाता है। वर्तमान पीढ़ी की यही संवेदनहीनता, स्वार्थीपन और अवसरवादिता हालदार साहब के कथन से उजागर होती है कि उन्हें ये लगता है कि क्या होगा देश का, कि जहाँ पर लोग देशभक्ति की भावना वाले व्यक्ति पर हंसते हैं। पान वाले का रेखा चित्र बेटा आपको मैंने बताया था कि पान वाला क्या था, मोटा काला व्यक्ति था, मोटी तोंद थी। जब वो हंसता था तो क्या था, उसकी तोंद भी हिलती थी। वो आपको मैंने अंडरलाइन करके बताया था। एक लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, तो इसमें क्या है कि इसके अनुसार कि कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी थी, ये बिल्कुल गलत थी। कैप्टन शारीरिक रूप से असमर्थ था,
लेकिन देशभक्त था। उसके मन में नेताजी की और स्वाधीनता के प्रति श्रद्धा और सम्मान था। अपनी इसी भावना को उसने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर दर्शाया। तो इसके विपरीत पानवाला पूरी तरह से समर्थ था। वह कैप्टन को लंगड़ा कहकर उसका मजाक बनाता है, जिससे पता चलता है कि वह कितना संवेदनहीन व्यक्ति है। तो इस तरह से हमारा पूरा पाठ ख़त्म हो गया बेटा। मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सारे साथ के साथ भी बता दिए थे, बाद में भी बता दिए हैं, तो आपने बहुत अच्छे से इसको कर। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को देखा नहीं था तो उनके मन में कैप्टन के प्रति क्या कल्पना थी, कैसा चित्र था। तो उसमें आपने लिखना है कि कैप्टन का नाम सुनकर हालदार साहब ने सोचा था कि वह मजबूत शरीर वाला व्यक्ति होगा, जो या तो आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही होगा या सेना से संबंध होगा। जब उन्होंने कैप्टन को साक्षात देखा तो वो एक बूढ़ा कमज़ोर लंगड़ा व्यक्ति था। एक हाथ में संदूकची और दूसरे हाथ में बांस का एक तख्ती में लटके हुए चश्मे लेकर वह फेरी लगाता था। तो कैप्टन के बारे में जैसा हालदार साहब ने सोचा था वह बिल्कुल उसके विपरीत था, इसलिए कैप्टन को देखकर वो हैरान रह गए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लर्न कर। हाँ, ये बात भी है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर लगा हुआ सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब को बहुत खुशी होती है। चश्मा के देखकर वे भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें इसकी आशा नहीं थी। उन्हें लगा था कि कैप्टन की मृत्यु के बाद कोई भी उसकी आंखों पर चश्मा नहीं लगाएगा। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मूर्ति पर कोई अन्य भी चश्मा लगा सकता है। यह देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि भावी पीढ़ी के मन में भी देशभक्ति की भावना है। क्यों? क्योंकि चश्मा सरकंडे का बना हुआ था। वो अक्सर बच्चे खेल खेल में बना देते हैं। तो हालदार साहब को विश्वास हो गया था कि हमारे देश के बच्चे बच्चे में देशभक्ति की भावना है। हाँ, चश्मे वाला जो पाठ है इसमें बिल्कुल पता लगता है कि देशभक्ति की भावना किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हथियार उठाना है। तो इस कहानी में यह पूरी तरह सत्य है। चश्मे वाला सेनानी नहीं था, वो किसी फौज का सिपाही नहीं था। उसका मन देशभक्ति भावना से भरा हुआ था और अपनी इसी भावना के कारण वो क्या करता था, मूर्ति के ऊपर रोजाना चश्मा लगा देता था। तो देशभक्ति की भावना भरने के लिए भी ये चैप्टर, ये पाठ बहुत अच्छा है। तो बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे बता दिए हैं। और यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।